नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे साथ मिस्टर संदीप कनौजिया सर हैं, जो कि MNIT से MTech हैं और गेट क्वालिफाइड हैं। रिसर्च पेपर के बारे में सर से हम लोग जानकारी लेंगे। तो सर, जो नए एस्पिरेंट हैं, PhD वगैरह कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपना पेपर पब्लिश करें, कॉन्फ्रेंस में लाएँ, जर्नल लाएँ, इसके विषय में थोड़ा सा डिटेल में सर लोगों को बताइए आप। देखिए, पेपर लाने का कॉन्सेप्ट सेकेंडरी होता है। प्राइमरी ये होता है कि पहले आप अपने टॉपिक को फ्रीज करें कि किस पे आप काम करना चाह रहे हैं। शर्त ये है कि आपको उस पर थोड़ा इन्जॉयमेंट हो और आपको अच्छा लगे उस टॉपिक को समझना और पढ़ने में, तभी उस पर आप कुछ नया कर पाएंगे। आज का समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप सोल्यूशन बनाते हैं किसी भी टॉपिक पे, वो रियल वर्ल्ड से जुड़ा हो, उसका एक एप्लीकेशन हो और सोल्यूशन आप दे सकें सोसाइटी को, कुछ पॉजिटिव हो। ऐसे नहीं हवा में कुछ भी कर दिए, वो आपका मतलब समाज में काम आए। इस तरीके से आपको कुछ सोल्यूशन करना है। पहला काम आपको ये है कि अपने एक टॉपिक को फ्रीज़ कर लें जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, जिसमें आपने काफ़ी काम कर रखा है, रोचक लगे, और उस टॉपिक को आप अच्छे से समझें। फिर उस पर आप रिव्यू पेपर देखें। मेरा मानना ये है, रिव्यू पेपर मतलब ये होता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड कितना काम अब तक हुआ है पूरे वर्ल्ड में, अलग अलग जगहों पे, SCI हो या जर्नल हो। और आप जब रिव्यू पढ़ेंगे तो मेरा मानना ये है कि उस टॉपिक में फर्दर सब टॉपिक आपको निकल के आएगा। अब उन सभी सब टॉपिक में फिर से आपको किसी एक टॉपिक को पकड़ के फिर से रिव्यू करना है, क्योंकि अब आप अपने आप को लिमिटेड कर रहे हैं, एक छोटे दायरे में ला रहे हैं, बड़ा टॉपिक के दायरे से छोटे दायरे में ला रहे हैं। और जब फाइनली आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ लें कि एक छोटा काम, कि अब ये वाला काम हमें इसमें करना है, फिर से आपको उस टॉपिक को लेके फिर से रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद अब आपको जानकारी मिल जाएगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप किस तरीके से काम करें। काम करने के एक आइडिया बन गया, तब आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना होगा, रिसर्च करना होगा कि आप इसमें नया क्या कर सकते हैं। इसमें आपके हो सकते हैं, अब आप आर्ट से रिलेटेड हैं तब तो आपका रिव्यू वाला ही काम रहेगा, लेकिन अगर आप साइंस से रिलेटेड हैं तो आपको बहुत सारा एनालिसिस करना होगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको कुछ डेरिवेशन पे काम करना होगा, थ्योरीज़ देखना होगा। जब आप इसको थ्योरेटिकली आप बना लेते हैं नोटबुक में, तब आपको देखना होगा फिज़िकली आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। अब मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल में काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप ट्रांसफार्मर ख़रीद लाएंगे। आपको एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके लिए अलग अलग टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में। आपको देखना होगा कि लेटेस्ट टूल क्या क्या मिल सकता है। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल में काम करता हूँ तो मैं बेसिकली मैटलैब को फॉलो करता हूँ, तो आपको भी देखना होगा कि आप क्या टूल यूज़ करें। अब उस टूल को भी सीखना एक दूसरी बात है, क्योंकि आपने पेपर का एक आइडिया ले लिया, आपने अपने काम को समझ लिया, लेकिन अब उस काम को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे उसका ग्राफ बनाएंगे, कैसे उसका रिजल्ट लाएंगे, उसके लिए आपको टूल पे काम करना पड़ेगा। आज के समय में यूट्यूब पे बहुत सारे टूल्स के आइडिया दिया हुआ है कि बेसिक कैसे आप उस पर काम करते हैं। तो आपका यहाँ दूसरा काम शुरू होता है कि जो आपने आइडियोलॉजी ले के रखा है, जो आपने इन्वेंशन सोचा, इनोवेशन अपने माइंड में सोच रखा है, उसको आप कैसे एक पर्टिकुलर टूल से जनरेट करेंगे वो सारे रिज़ल्ट। अब यहाँ पे आपका काम होता है, आप लगते हैं 24 घंटे उस टूल पे काम करते हैं, फाइनली आपको रिज़ल्ट मिलता है। दूसरा काम, जब आपका रिज़ल्ट आ गया, कुछ रिज़ल्ट आपने रख लिया, फिर तीसरा काम शुरू होता है कि उन रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए आप पेपर डिज़ाइन करें। पेपर डिज़ाइन करते समय डिपेंड कर रहा है कि आप कॉन्फ्रेंस भेजना चाह रहे हैं या जर्नल भेजना चाह रहे हैं। अगेन, लिखने से पहले आप उसका फॉर्मेट ऑनलाइन जाके देख लें कि आप कहाँ पे उसको पब्लिश कराना चाह रहे हैं। उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप स्वयं उस चीज़ को लिखें, क्योंकि अगर आप ChatGPT या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं तो बहुत ईजिली आजकल पकड़ जाता है। या सर, इसमें बहुत सारे छात्रों का सवाल भी है जी कि प्लेगरिज्म का बहुत ज़्यादा शिकायत आ रहा है। हाँ, मतलब लोगों द्वारा इनका उनका पेपर चुरा के लिखा जा रहा है। तो सर, इस पे क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? देखिए, सिंपल सी बात है, लिखने में थोड़ा समय लगता है। आप अपना खुद का वर्ड यूज़ करें तो प्लेगरिज्म नहीं आएगा। हाँ, टाइम लगता है ज़रूर। बहुत लोग यूज़ करते हैं कि क्विक बोल्ड ले लिए, प्रीमियम ले लिए, कुछ ले लिए, लेकिन उसमें भी आपको उतना ही मेहनत पड़ेगा। आप पैराग्राफ, लाइन, वर्ड को बार बार बदलेंगे प्लेगरिज्म से बचने के लिए। उससे बेटर है कि आप अपने ही शब्दों में लिखें, और अपने शब्दों में लिखेंगे तो मेरे ख्याल से प्लेगरिज्म में आएगा ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, जो भी चीज़ आपने लाया है, रिजल्ट लाया है, आप अपने शब्दों में लिखें, थोड़ा वक्त लगेगा, और उस फॉर्मेट में लिखें जहाँ आप पब्लिश करना चाह रहे हैं। और फाइनली वो आपको सबमिट होना ही है। अगर कुछ रिव्यू होना होगा तो वो खुद ही आपको मेल बैक करेंगे कि ये चीज़ें आप थोड़ा सा चेंज करके या दोबारा दीजिए, तो वो आप कर सकते हैं और आपका काम हो जाएगा। तो तमाम सारी जानकारी सर ने दिया। आगे इसी तरीके की वीडियो में हम लोग सर के साथ उपस्थित रहेंगे।
सर आपने बहुत अच्छे से बताया, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।